इसी तरह फिर उन्वान को छेड़ेंगे। अब आप बताएं और ज़रा गौर करें, कोई इस पूरे मजमे में ऐसा हमको खरा निथरा साफ सुथरा 2 रकात नमाज पढ़ दे और कोई तसव्वुर ना आए, कोई एक फर्द बशर। अरे हमारी क्या हैसियत है जब बज़्म नबी में पढ़ने वाले मौजूद न थे, जो सरकार के चेहरे को देख रहे थे, दीदार अनवर कर रहे थे, रीश मुबारक को देखने वाले, जुल्फ़ों को देखने वाले, लब रुखसार को देखने वाले, शानों को देखने वाले, उंगलियों को देखने वाले। भाई जो सीरत बयान की गई है, सूरत बयान की गई है, सरकार की ही ने बयान की गई है कि सरकार के हाथ, आप नात में जाते होंगे नात शरीफ में, तो आप देख सरकार के हाथ का क्या कहना, सरकार के जुल्फ़ों का क्या कहना, सरकार के जो है रुखसारे का क्या कहना, सरकार के दंदान मुबारक का क्या कहना, सरकार के जो है होठों क्या क्या कहना। लेकिन मेरी समझ में ना आया कि कोई एक किताब हमको मिलती जिसमें अल्लाह ने ये कहा कि सरकार तुम्हारा चेहरा मेरा चेहरा, सरकार तुम्हारी आंखें मेरी आंखें, सरकार तुम्हारा दहन हमारा दहन, सरकार तुम्हारे कान हमारे कान। हमें मिला तो यही मिला कि अली तुम्हारा हाथ हमारा हाथ, तुम्हारे चेहरा मेरा चेहरा, तुम्हारी आंखें मेरी आंखें, तुम्हारा दहन मेरा दहन। सरकार का कहीं नहीं मिला, हमको मिला तो अली का मिला। जो है अली के चेहरे की तारीफ, अली के हाथ की तारीफ, अली के निगाहों की तारीफ हो रही है। हत्ता के शाह अब्दुल देलवी साहब ने अपनी किताब के अंदर लिख दिया कि इसलिए अली को करमल्ला वजहू कहा जाता है कि आपका पूरा चेहरा जो है अल्लाह के जो है से मुशाबे है। अब न जाने उन्होंने कैसे अल्लाह को देख लिया, न जाने कैसे अली को मिला दिया। जनाब ये मोहम्मद आले मोहम्मद बास ने लिखा कि चूंकि अरब में जो भी पैदा हुआ उसने पहले बुतों की ज़ियारत की और बाद में उसने दूसरे की ज़ियारत की। आँख खोली तो घरों घर में बुत थे, लेकिन जब अली पैदा हुए तो आपने 3 दिन तक आंखें ही नहीं खोली, और जब आंख खोली तो सीधे दीदार मुस्तफ़ा किया। इसलिए आप करमल्ला वजहू हैं, सीधे आपने दीदार मुस्तफ़ा के, इसलिए करमल्ला वजहू हैं। तो अगर अली ने किया तो करमल्ला वजहू हो गए, तो रसूलुल्लाह ने किसका दीदार किया जो नूरुल्लाह हो गए, हबीबुल्लाह हो गए। वो भी तो तारीख हमको बतलाओ, वो भी तो तारीख हमको बतलाओ कि कहाँ पैदा हुए, किसके घर पैदा हुए, किसके चेहरे का दीदार किया, किसके चेहरे का दीदार किया। हमें तो कुरान मजीद के अंदर यही मिला कि हमारे ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मेरे बाद जो नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा। यातीनी मिन बाद रसूल इस्मुहु अहमद, मेरे बाद जो नबी आएगा उसका नाम अहमद होगा।